ये तो ये है अपना। क्या है यार, ये लोग भी कितने पागल है ना ये। भाई अब तो कुछ आइडिया देख के ही पता चल जाता है कि ये फेक आईडी है। मैंने सोचा अच्छी लाइव चल रही है तो ये लोग लाइव में सपोर्ट करेंगे। અમારા ગુજરાતમાં છે ને બહુ બધી લેડીઝ ના લાઈવ માં બધા બહુ ગંદુ આવી ગયું હતું, બરાબર? તો ત્યારે મેં લાઈવ માં કીધું હતું પબ્લિક ને કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ આવે છે એ લોકો ગંદા છે, જે ગંદુ કરીને જતા રહે છે એ જોવાની શક્તિ ધરાવતા હોય એ બેસે, બાકી જતા રહે. સાચી વાત છે। ये पिन निकाल लो सांगो बहन। नहीं, इस पे हाँ रिपोर्ट मारो पहले, सभी रिपोर्ट मारो। रुको, सब गई रिपोर्ट मारो भाई पहले इस पे। गई, मैंने कहा था फेक आईडी है। सब लोगों को साल मुबारक रवि भाई। गोल्डी भाई को ऐड करो, कहाँ है गोल्डी भाई? छे गोल्डी भाई? हाँ हाँ है। गोल्डी भाई नहीं है। गोल्डी भाई सांगू है? जी, नहीं है। आप मेरी बैठे हुए हैं, आप मेरी जगह पे गोल्डी भाई को लेना। मेरे को अभी मेरे डॉग्स को फीड करना है, लिटिल बिट बिजी। गोल्डी भाई नहीं है, बिकॉज के गोल्डी भाई होते तो मुझे वो वेव्स आ जाती है ना जिसको फॉलो करते हो उसे। हाँ ही इज हियर पाजी, पनोड़ी पाजी। अच्छा यहाँ पे है। हाँ बैठे हुए हैं नीचे। કોક કહે છે કે ફિલ્ટર હટાઈ લો, પણ ભાઈ ફિલ્ટર હટાવવાની જરૂર નથી, મારા ફોનમાં ફિલ્ટર ચાલતું જ નથી. संगू जी टेक केयर, गुड बाय पनोड़ी भाई। બાય, હેપી ન્યુ યર. थैंक यू, सेम टू यू, गुड बाय एवरीवन। જીટી ગર્લ 11 કોણ છે? हाँ गोल्डी भाई, गोल्डी पहलवान ने? हाँ गोल्डी पहलवान। ओके। हाँ जी। और गोल्डी भाई और भाई गोल्डी भाई 5 नवंबर का टिकट करवाया है, ठीक है गोल्डी भाई? 5 नवंबर को नहीं आ पाऊंगा यार मैं। अरे नहीं नहीं, हम तो 6 नवंबर को मिलेंगे ना, संडे को। हाँ ठीक है। हाँ तो 5 को ये सांगू बहन आ जाएगी तो फिर हम लोग 6 को मिलेंगे ना नेक्स्ट डे। राइट। कितने दिन के लिए आ रही हो सांगू बहन? वहीं पे ही रुकना है मुझे। ठीक है यहीं पे रुक जाओ, क्या दिक्कत है? खाना खिलाना है ना भाई को, बैंगन भरता। 3-4 दिन के लिए आने वाली है सांगू बहन, तो 2-3 दिन मैनहट्टन रुकेगी। हाँ लास्ट टाइम इनका रह गया था न्यूयॉर्क ना, अटलांटिक सिटी में रही है। अटलांटिक सिटी की मैंने गली गली छान मारी। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ रहती हूँ। मैं ये मैनहट्टन बोल रहे थे ना, तो वहां तो मैं जाके आई हूँ 2-3 बार, लेकिन मुझे नाम पता नहीं था कि उसका नाम मैनहट्टन है। ये बच्चों ने बोला कि मैनहट्टन वो न्यूयॉर्क में। हाँ वो न्यूयॉर्क सिटी हुई मैनहट्टन। मैनहट्टन बोलते हैं, टाइम्स स्क्वायर मैनहट्टन। हाँ वहाँ वो शेयर बाजार का वो खड़ा है ना, उसके पास मैंने वो पकड़ के फोटो ली है दोनों। पुरानी वाली। वो गेंडा खड़ा है। गेंडे के पास फोटो ली है मैंने पिछवाड़े से। सही है सही है। और गोल्डी भाई? बस कुछ नहीं, मैं सो जाता हूँ, दिन में भी सो के ही उठा था। भाई आज खेला नहीं होगा यार, आज भाई दूज है यार, आज कैसे किसी को बहन की गाली दे दे, पागल हो क्या? अच्छा आज भाई दूज है, राइट। हाँ नहीं करवाना आज यार, किसी को ऐसे गाली देना अच्छा नहीं लगता ना यार, किसी को बहन की गाली दो तो खुद को अच्छा फील नहीं होता भाई। नहीं सही बात है, त्योहार के दिन नहीं है। हाँ
भाई और क्या बना रही हो संगू बहन, खाने में आज क्या बना रही हो? ये क्या है? करेला का करेले साग। की सब्जी भैया। ओहो। तो करेला आप इस स्टाइल से बनाते हो या इसके अंदर भरो, करेले के अंदर भरोगे ये? वो भरा हुआ अलग होता है और ये काट के छोटे पीस करके अलग होता है। अच्छा अच्छा, सही है। लेकिन आपका खाना मन मस्त लग गया बनता है। यहाँ? अरे मन क्या यार, वो एक काम वाले बहन को बुलाया है, वो पता नहीं 1-2 दिन में आएंगे, वो दूसरी सिटी से आने वाले हैं। तो वहाँ पे वो तो बहुत है काम वाली, गूगल पे देखो, फोन कर दो, आ जाएंगी। ऐसे नहीं, वो परमानेंट रहे ना 24 आवर्स। अच्छा अच्छा। इंडिया ये वालों में, इंडिया में तो आदत होती है सुबह दूध वाला आ रहा है, अखबार वाला आ रहा है, फिर सब्जी वाला आ रहा है। यहाँ पे हाँ। तो भाई कोई आता नहीं, बोर अरे रहो ना, भाई पड़ोसी सब पड़ोसी कुछ, से बात करता। बर्तन सही बात है। कपड़े सब सब खुद करना पड़ता है ना, तो वो बच्चों ने कुछ ढूंढा है किसी बहन को, तो वो 1-2 दिन में आएंगे। हाँ हाँ। हम्म। वैसे ये कपड़ों में प्रिया क्या है, सिंह, कपड़े तो जस्ट मशीन में डालने, जब वो धुल जाए ड्रायर में डालने। हाँ। ये प्रिया सिंह वत्स आई है शायद, प्रिया सिंह लिखो, प्रिया PRIYA, प्रिया सिंह। भाई ये भी PRIYA। एक जमाने में मॉडल रह चुकी है, ये प्रिया सिंह। बहुत ही उसने सुर्खियां बटोरी थी बॉलीवुड में, ऐसा ये उसका कहना है, हमने तो ये देखा नहीं प्रिया कभी उसको। सिंह और ये प्रिया रघुवंशी, प्रिया सिंह को रिक्वेस्ट कीजिए। प्रिया सिंह वत्स। बॉलीवुड में नहीं, टॉलीवुड में। भाई अरे देखो ये लड़की ने अपने बथेरे ही बॉलीवुड के अंदर इसने अपने झंडे गाड़ रखे हैं, लेकिन आज तक हमने कभी देखा नहीं इसको, इसका ये कहना है, हमने तो देखा नहीं है आज तक। नहीं, एक मूवी में आई है सलमान खान के साथ, एक कौन सी? टाइगर में। गोल्डी गोल्डी जी ने मेरे को देखा था। वैसे हैप्पी भाई दूज आप दोनों को। कौन सी मूवी में गोल्डी भाई? एक था टाइगर में नारियल पानी देते हुए, छोटा सा सीन था इसका बस। और आप आए थे ना हमारे पास नारियल खरीदने के लिए, गोल्डी जी, याद है? बिल्कुल। मुझे याद है। कैसे हो आप गोल्डी भाई आप भी थे उस मूवी में? हाँ। और क्या, वो स्टोरी मैंने लिखी है, और राइटर मैं था, उसका डायरेक्टर मैं हाँ। था। और संगू बैन भी पीछे खड़ी थी ना, सारा स्टोरी का मतलब स्टोरी राइटर तो वही थी। चलो अब सुना दो पनोडी भाई तुम्हारी स्टोरी, आगे प्रिया बस तुम्हारी अरे हीरोइन है। इसको तो देख के प्रिया, मुझे भागवत गीता याद आती है। प्रिया में कहाँ पीछे खड़ी थी? आपने स्टोरी लिखी थी ना, पूरी स्टोरी आपने लिखी थी, डिक्टेट आपने की थी। कौन सी स्टोरी? एक था टाइगर। इसमें ना देख, मुझे कुछ लिखना पढ़ना तुम भी नहीं हाँ आता। भर दो क्या मिस गो। हैप्पी भाई दूज संगू बैन, कैसे हो आप? हैप्पी भाई भी देख, मेरे भाइयों के छत्र छाया में मैं बहुत अच्छी हूँ। सही है। कैसे हो आप गोल्डी जी? मैं ठीक हूँ यार, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। यार, कहाँ सही गायब थे मैंने इतने दिनों से सही आप? में यार, मुझे तुझे देख के आज बहुत ही दुख हो रहा है मुझे। क्यों? मुझे सही में अंदर से, हाँ, मुझे तुझे देख के अंदर से मुझे रोना आ रहा है यार। भाई जिस बंदे के साथ तेरा चल रहा था, क्या नाम था उसका, मतलब कि तेरा एक्स बॉयफ्रेंड, उसका भाई के नाम भूल नेटवर्क गया। में गोल गोल घूम रहा कौन? है भाई। आवाज ही नहीं आ रही। आवाज मेरा नहीं आ वाईफाई, रही? घूम रहा है, दोबारा ले लो। आवाज नहीं आ रही। प्लीज। अब ठीक है। अब गए भाई। कौन था तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी डायरेक्ट शादी होगी। लिखना भाई नीचे, कौन था एक्स? ईशान। ईशांत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। हम्म। भाई He is good. रिक्वेस्ट पे। हाँ, he is good friend of mine. If you want, you can ask with him directly. पनोडी भाई पूछ रहे तो मैंने बोला, मुझे क्या। मैं नहीं, रिक्वेस्ट मोकली भाई ने 2 વાર।
तो ये कब सब कर रहे हो क्या आप शादी? वो एक्चुअली क्या है ना कि ये इंस्टाग्राम की चीजें इंस्टाग्राम तक ही सीमित है। पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग होती है, वो आप भी जानते हो गोल्डी जी। नहीं नहीं, आप पारस नहीं था यार, पारस नहीं था। अरे पारस हमारे भाई थे, भाई बहन का हम्म। रिश्ता। आज भाई दूज के भाई दिन आओ अपनी ना, बात इनवाइट कर- करूँ છું ને। हम्म। जो रिस्पेक्ट जिसके लिए बनी है उसको वहीं तक रहने दे कृपया करके। अच्छा बिल्कुल लगे। यार। देखो हम्म। अगर आपने किसी को भाई बोला है शुरू से, पारस भाई मेरे मुंह से निकला है तो पारस भाई ही निकलेगा। किसी के लिए जो निकला है वो शब्द उसके लिए ही बनी है। नहीं नहीं, मैं नहीं था यार, मेरा नाम मत सब लिख दो। जिसकी जो रिस्पेक्ट है उसको रिस्पेक्ट में ही रहने दे। क्यों संगू बहन, है कि नहीं? अगर हमने किसी को भाई बोल दिया तो वो हमारे भाई है। देख तेरा नाम क्या है? प्रिया। जी। तो कुछ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो भाई बोलने से भाई नहीं होते, वो दिल से होता है, और मतलब वो कुछ अलग ही होता है। लेकिन सबको हम भाई बोलते हैं ना, इसका मतलब ये है कि उन लोगों के साथ हमें कभी लाइफ में गंदे रिलेशन भी नहीं बनाने और रिलेशन तोड़ने बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए भाई बोलते हैं। तो पनौरी जी को तो आज बहुत याद आ रही होगी अपनी बहन की। आज भाई दूज है। मैं हूं ना भाई दूज के लिए। हाँ बिल्कुल, आप इनको सपोर्ट करो, इनको बहुत सारा प्यार दो। सपोर्ट एक हमें भाई को देख आपकी जरूरत देखो है। प्रिया, हाँ मैं हूँ गोल्डी भाई, हमें उसको सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हम उनके साथ है ना। जो लोग साथ होते हैं ना वो सपोर्ट में नहीं होते कभी। नहीं बहन, आप मुझे भी सपोर्ट करो हाँ। क्योंकि आप बड़े हो, और अगर आप आशीर्वाद बनाए रखोगे तो मैं भी आगे तरक्की करूंगी। और जैसा कि अभी गोल्डी जी ने इतने प्यार से बोला एक था टाइगर, तो अगर मौका मिला तो जरूर, अगर भगवान ने चाहा तो मैं एक दिन जरूर काम करूंगी, और भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं करूंगी। देख बेन, एक बात भाई सुन, जरूर अभी मैं करेगी तो रोस्टिंग नहीं काम कर रही जरूर हूँ, लेकिन करेगी। बोल रही हूँ कि भगवान नहीं चाहते कि आप काम करो या ना करो, आपको खुद करना पड़ता है, आपको खुद दिमाग से सोचना पड़ता है कि आपको काम करना है या नहीं करना है। और वो भगवान तय करेंगे कि मैं घर में बर्तन धोंगी या फिर इंडस्ट्री में काम करूंगी, वो भाई भगवान भगवान तो देखो तुम्हें वो कर ही करेंगे। सकता है। आगे भगवान के भरोसे बैठी रहोगी, काम तो तुम्हें ही करना है ना। भगवान सही। नीचे उतर के थोड़े ना आएंगे। हम्म। बाय द वे आपके सन ग्लासेस बड़े अच्छे हैं पनौरी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे सन ग्लासेस છોકરી કેટલો ધીરું 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 બોલે છે નહીં? अरे मेरे सन ग्लासेस तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं तुझे एक न्यूज देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी न्यूज है। जो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था उसका नाम यार, अरे गोल्डी भाई क्या नाम था वो कर्चा बर्चा घुमाता था उसका? ईशान। खर्चा बर्चा? ईशान। अच्छा मेरा फ्रेंड। हाँ फ्रेंड मत बोलो, फ्रेंड। बॉयफ्रेंड था यार तुम्हारा, मतलब तुम हे रिलेशन में थे। भगवान, देखो ऐसा है ना कि अब उसका आप अगर अगर आपको पता होगा तो अरे चलो वो तो मैं शादी हो गई। समझता हूँ, रात गई बात गई, मैं समझता रात हूँ तुम्हारी। रात हुई हेलो। नहीं पनौरी जी, ऐसा है ना, रात हुई ही नहीं कभी इस चीज में, कभी रात हुई ही नहीं। बात यहाँ पे है ना लेकिन मिसकॉन्सेप्शन रात तो तुमने होने ही नहीं दी ना। रात होती तो तुम उसके साथ होती, तुमने रात होने ही नहीं दी। जब उसने क्या तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, तुमने उसको रामायण सुनाई, तुमने उसको महाभारत सुनाई। अब वो रामायण तुम्हारा और चीर हरण देखो करना अब चाहता मैं एक था, चीज बता वो रही हूँ। तुम्हारा चीर हरण करना चाहता था, लेकिन तुमने अपना चीर हरण होने ही नहीं दिया। वैसे सही बताऊं, तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का था वो। मेरे को लड़का बहुत अच्छा लगता है, शरीफ लड़का है। नहीं वो अच्छा लड़का है, ही इज रियली गुड गाय, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना ऊपर आसमान में रिश्ते बनती है। गोल्डी जी एक चीज बताती हूँ आपको, जो भी रिश्ते बन के आती है ना वो ऊपर से बन के आती है, हम उसको नहीं जोड़ सकते। और मिलना बिछड़ना ऊपर वाले के हाथ में है, हम लोग कभी उसको तय नहीं कर सकते। अगर मिलना होता तो मिलते, मिलना होगा तो मिलेंगे, नहीं मिलना होगा तो अच्छा कभी अभी तक ये तुम्हारा इंटरनली लव था ये इंस्टाग्राम तक ही, वैसे कभी फिजिकली नहीं मिले? अरे मिलना देखो बिछड़ना, गोल्डी, मेरा रुक जाओ, मेरा एक ही रुक मेरा जाओ, एक ही तुम्हारे लिए सुनो। मिलना बिछड़ना तुमने बोला ना, उसके लिए तुम्हारे लिए एक सॉन्ग गाता हूं मैं, तुम भी रोना इस सॉन्ग में।
मिलना बिछड़ना उसके हाथ है, बनना सवरना किस्मत की बात है। कहना बहुत है लेकिन गड़िया आज है कम। तेरी हर एक बात, तेरी मुलाकात हमको सताएगी तेरे बाद। ओ, ओ पिया, ओ पिया पिया, वाह। तुम सा नहीं कोई पिया। तू खुश रह जहां भी रहे। ये Oh God. सुन, आप ना एक दिन पक्का ना इंडियन आइडल में आप ना पक्का सिलेक्शन होगा आपका। आप धीरे धीरे आपके आपके गले का आवाज ना बहुत अच्छा होता जा रहा है, ट्रस्ट मी। और मैं इंडियन ना टैलेंट का ये तो नहीं पता, फॉलोअर्स को एक कॉमेडी बात बता दूं, कॉमेडी जो में भी तो गलत नंबर लिख 1 रहा है ना रहेंगे। उसको मैं हाइड कर रही हूँ। अगर लाइव देखनी है तो वो ऐसे ही बिना गलत लिखे आप देख सकते हो, वरना मैं निकालती रहती हूँ सबको। एक शो स्टार्ट करना चाहिए पनोड़ी भाई आपको, कॉमेडी नाइट्स विद पनोड़ी। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आने वाला है। और ये ना मतलब कॉमेडी सच नाइट्स में विद ये ना पनोड़ी। इन वो जो एक दिन एक बंदा ऐड हुआ था ना, उसने बोला था मुझे मोबाइल चाहिए। वो मैं इतना देखकर हंस रही थी, मुझे मोबाइल चाहिए। उससे but क्वेश्चन you पूछे said you are गए थे। starting it. I don't वो know. साला गूगल हाँ करने लग This is great. गया। हाँ, I don't वो have. वो वो बहुत बच्चा सही। शरीफ सा बेचारा, नहीं भैया जी। उसे सिर्फ आईफोन चाहिए था। हाँ। दैट वाज रियली गुड। मेरे को वो बहुत सही लगा था। मतलब वो इट ही वाज लाइक ऐसे ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी वेरी नॉर्मल, बट जैसे ही उसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था उसने कैमरा ऑफ करना था, उसके बाद आंसर करना था। मैंने बोला सही है। आप तो थे ही उस वो लाइफ पे। अपने एफर्ट पूरे लगा रहा था कैसे भी ना कैसे, हम्म, बट उसे ये नहीं पता अकल, नकल के लिए भी अकल चाहिए। नकल के लिए अक्कल चाहिए, वाह भाई। एक क्या हुआ सांगू बहन, एक मेरी फूफा जी की लड़की थी, सुनना ठीक है। हाँ। वो थोड़ी मतलब पढ़ने में कमजोर थी। वो पीछे पीछे वाले की सारा टीपाई, उसने नाम भी उसका ही लिख दिया। रोल नंबर नाम भी उसका ही लिख दिया। बोलो। पेपर तो पेपर टीपाई, नाम भी उसका लिख दिया, रोल नंबर भी उसका। ये गलती मैंने ए- माई सेल्फ पे ऐसे लिखना था ना, बचपन में करी थी। मैं अपनी फ्रेंड का कॉपी कर रही थी, मैंने उसका नाम कॉपी पेस्ट कर दिया था। फिर बाद में टीचर ने पकड़ा, किसका कॉपी किया था ये बता। हाँ, वो बहुत से बच्चे जो थे माई काओ का एक्सरे के गए, माई फादर का आ गया। हाँ लेकिन तो मैं चाहती हूँ पनौरी जी आप कभी इनके साथ लाइव पे आओ। मतलब इनका नाम क्या है, रोस्टिंग किंग है वो, क्या ना, आप तो हो ही। वो एक और है ना, क्या नाम है उनका, नाम भूल रही हूँ। गोल्डी जी नाम याद दिलाओ ना आप, क्या नाम ले। है। अरे नहीं नहीं, वो प्रैंकस्टर, बहुत नहीं नहीं प्रैंकस्टर। नहीं 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 नहीं, वो रोस्टिंग में बहुत अच्छे हैं वो। कौन? मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। अरे इंस्टा पे ही है वो, यूट्यूबर है वो वो। वो केरी मिनाटी। हाँ कैरी मिनाटी, आप कैरी उनके साथ। मिनाटी। भाई कैरी मिनाटी की मैंने एक दिन लाइव देखी थी, 1 मिनट में 60,000 फॉलोवर, 1 मिनट में लाइव सीरियसली। चलाते ही। हाँ वो तो है अरे ही। कैरी मिनाटी, यार देखो बात क्या होती है प्रिया, कि कैरी मिनाटी जो है, ठीक है, वो बंदा ही इज बिलोंग फ्रॉम द रियली पुअर फैमिली, समझते हो ना। अब उसके पास करने को कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास यही है, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फिर मुझे हरियाणा रोडवेज के अंदर मुझे कंडक्टर की नौकरी में लगना पड़ेगा, वही गंदी जिंदगी होगी मेरी। तो उसके पास यही चीज करने को थी, उसने अपना यूट्यूब चैनल ये सारी चीजें बनाई। बट मैं तो आज भी यही कहता हूं गोल्डी भाई, कि जो
दीपक कलाल में गाली गाली को देके बात नहीं करता मैं, ऐसे ही किसी को किलसाना विदाउट गाली, वो टैलेंट जो दीपक में है ना, वो कैरी मीनाटी में भी नहीं है। राइट आप उसकी यूट्यूब पे उसकी वीडियोस वगैरह आप देखते होगे, ठीक है, उसमें अपने वो बहुत सारे वो स्पीकर बीकर को लेके बहुत सारे साउंड्स एंड बहुत सारी चीजें उसमें डालता है वो, ठीक है। लेकिन दीपक का कैसा रहता है कि भाई सामने वाला बंदा बैठा है, उसको कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, वो सामने वाले को इतना कल्पा देता है कि भाई सामने वाला लाइव छोड़ के भाग जाता है, राइट। और कैरी मिनाटी का क्या है भाई कि उसके पास उसका कैरी बिजनेस मिनाटी किसी को लाइव में नहीं लेता, कैरी मिनाटी अपने आप ही अपनी बातें हाँ बोलता रहता हाँ, आज तक कैरी मिनाटी ने कभी मैन टू मैन रोस्टिंग नहीं की है, समझती है तू। उसने लोगों की वीडियो को उठा के उसके ऊपर उसने कुछ ना कुछ अपनी लाइंस डाल के अपनी वीडियो वो रिलीज करता है, समझते हो। तो रोस्टिंग मैन टू मैन होती है, लाइक उसने दीपक कलाल की भी कुछ वीडियो को लेके उसने बोला था कि टट्टी जैसी शकल ये वो, तो दैट इज ऑल कॉमन वर्ड्स। एग्जैक्टली भाई वो सारे वर्ड्स हम लाइव में भी, हमारी लाइव में भी यूज होते हैं, सबकी लाइव में भी यूज होते हैं, उसमें कोई नई वाली बात नहीं है, ठीक है। वरना भाई मैं तो खोल के बोलता हूँ कि कैरी मिनाटी अगर मेरे सामने आए ना विदाउट गाली गोल्डी भाई, अगर मैंने उसको भगा नहीं दिया ना लाइव छोड़ के, तो अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा मैं। वो तो सही, इसलिए तो मैंने विदाउट गाली बोल रहा हूँ मैं गोल्डी भाई, विदाउट गाली, ट्रू। ठीक है। लेकिन यार बात ये होती है कि अब वो सोचता है कि भाई मैं आई एम काइंड ऑफ द सेलिब्रिटी, तो फिर वो नो एक होता है ना स्टेटस कि भाई लोगों को लाइव पे लेना ये वो, तो बहुत सारी चीजें होती है प्रिया उसमें। बट देखो यार, सबकी किस्मत का तकाजा है, वो उसकी किस्मत का तकाजा है, समझते हो ना। तो बस यही बात है, कैरी मिनाटी के भी बाप इंडिया में पड़े हैं, लेकिन किस्मत साला ये तो यही हो गया कि किस्मत महलों में राज करती है और टैलेंट सड़कों पे भीख मांगता है, समझती हो नहीं ना। तो उसे भी एक्चुअली काफी साल हो गए, और उसने उस टाइम स्टार्ट कर दिया था जब ये इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब स्टार्ट ही हुए थे, मतलब किसी कोई रोस्टिंग के और बारे वो में पता पबजी नहीं था ना, उस वबजी का टाइम भी पे वो प्लेयर चल है गया, यार बाकी अभी वो आता ना मार्केट में तो नहीं चलता। हाँ, कैरी मिनाटी मुझे जानता है, उसने मेरे को बर्थडे विश किया हुआ है। रियली गुड। नहीं, क्योंकि थारा भाई जोगिंदर को जब उन्होंने रोस्ट किया था ना, उसके बाद ही तो थारा भाई जोगिंदर लैमलाइट में आ गए फिर। नहीं, वो तो दीपक को भी पैसे देता है थारा भाई जोगिंदर, 5,000 रुपए कि मेरे को मेरे साथ 1 घंटे के लिए आ जा। तो लोग बट करते थारा हैं भाई खुद जोगिंदर को। में भी मैंने कुछ देखा नहीं, अपना बैठा रहेगा गाड़ी में, जब वो कुछ कहेगा फिर कहेगा अच्छा अच्छा, थारा भाई इतना कर देगा उतना कर देगा, उसका कुछ है ही नहीं, ये अरे पैड वर्ड है। उसका तो एक ही चलता रहता है कि थाड़ा भाई इतनी पेप्सी पी जाएगा, थाड़ा भाई आज इतने लड्डू खा जाएगा, थाड़ा भाई आज इतनी लस्सी पी जाएगा। वही होता है, किसने सोची ना होगी भाई, हम क्यों सोचे, अरे हम होते कौन है सोचने वाले। और और तू पनोटी भाई भाई एक जितने चीज भी और, लड्डू खाए उससे हमें क्या मतलब भाई, और लड्डू खाने में कौन छाती पीटता है, क्या है ये। आज मैं इतने लड्डू खा, अरे भाई खा ले बैठ के, उसमें छाती क्यों पीटता रहता है तू। और पनोटी भाई वो कौन सा गाना था, अपनी पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा, जमानत कौन सा? सही है। वो तो हम न्यू जर्सी वो अटलांटिक सिटी जा रहे थे तब वो सॉन्ग तो भाई बहुत मजा आया था। कौन सा था यार वो, मेरी मैं जिस जमानत दिन से। जमानत पे बाहर आऊंगा, पिस्टल से महंगा तेरा लहंगा लाऊंगा। भाई क्या है ये, जमानत पे तू बाहर आएगा तो महंगा लहंगा लाएगा या चाहे जो भी लाएगा, उससे क्या होगा भाई। नए और तू लाएगा क्यों, तू क्यों लाएगा, वहां जमानत जेल का के आएगा। दूसरे जमानत का पैसा इकट्ठा करूंगा, लहंगा खरीदने के पैसे नहीं होंगे ना।
और भाई ये 45 डिग्रीज में वो लहंगा क्यों पहनेंगी बता? इतनी गर्मी में वो लहंगा क्यों पहनेगी? भाई उसको तू ऐसा बोलता कि भाई जिस दिन जमानत पे मैं बाहर आऊंगा उस दिन मैं तुझे दुबई या तो फिर शिमला मतलब मलेशिया, लेकिन वो तो पासपोर्ट तो पुलिस स्टेशन में रहते हैं तो फिर वो तो जा नहीं सकते। शिमला है अपना, कश्मीर, ऐसी जगह पे भाई घुमाने ले जा तू। लहंगा लाऊंगा वो भी पिस्टल से महंगा। साले उसमें भी तूने अपनी बीबी को भी बंदूक के साथ ही तूने कंपेयर कर दिया, क्या है ये? सही बात है। भाई मुझे तो कुछ रील्स देखता हूँ ना गोली भाई, इतने पतले पतले, पैर भी पतले पतले होते हैं, हाथ भी पतले पतले, और ऐसे बाइक लेके निकलते हैं और पीछे सॉन्ग बज रखता है। अब उसकी एंट्री हो चुकी थी, लोगों को पता नहीं था। अरे भोसड़ी नहीं, अब उसने पैर कदम रख दिए हैं, वो केजीएफ वाला डायलॉग। अरे यार कुछ पर्सनालिटी के हिसाब से रील बनाओ यार, कुछ भी लोग बनाते रहते हैं। संगू बहन नीचे ना ये कंट्रोवर्शियल किंग बोल रहे हैं ना, अक्की को समथिंग आप ऐड कर लो इनको, इनको कुछ जरूरी बात कहनी है, ठीक है? मैं नीचे बैठती हूँ, ठीक है संगू बहन, ठीक है गोल्डी जी, ठीक है पनौरी जी, बाय ओके जी, बाय, टेक केयर। अरे कहाँ जा रही है? तुझे रुक जा। खुशखबरी सुनानी थी, रुक तो जा, मेन बात तो रह गई है। रुक जा भाई, रुक जा। वो जरूरी जो बात होगी कल। हाँ भाई तुम्हारा जो आखिरी और पहला प्यार था भाई, कसम से उस बंदे ने गुजरात की सबसे खूबसूरत लड़की को उसने फंसाया है, पता है तुझे? वो मालूम है, मैं जा रही हूँ उनकी शादी में। किसको फंसा लिया? अरे कि मैं नाम भूल गया, लेकिन मैंने ऐसा सुना था कि भाई गुजरात की इंस्टाग्राम की सबसे खूबसूरत लड़की है वो। मैंने तो देखा नहीं है उसे, लेकिन लोग बात करते हैं कि भाई बहुत ही खूबसूरत है वो, और ये रसोइये ने उसको अपनी जाल में फंसाया है, ऐसा सुना है मैंने। अब पता नहीं है क्या है पनौरी वो। भाई, सबसे ज्यादा लड़कियां सेट होती हैं शेफ के या ट्रेनर के। मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं सबसे ज्यादा करूंगी, लड़कियां because उन लोगों की शेफ के और पर्सनल ट्रेनर लाइफ के है। सेट होती हैं। अगर वो लोग खुश है तो खुश है, ये तो अच्छी बात है। हम लोगों को खुश होना चाहिए कि वो लोग सेट हो रहे हैं। ये और तो पार्टी करनी चाहिए। आखिर में तो यही होता है कि तुम जहां भी रहो खुश रहना, मेरे दिल की दुआएं तुम्हारे साथ है। मैं चाहती हूँ कि भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे, वो ही निकलता है, लेकिन अंदर से तो ऐसा ही होता है कि साले कुत्ते तू पता नहीं कब मरेगा। किरण भाई, बोल हरामी, वो मेरा दिल तोड़ के भाग गया तू। भाई, नहीं बोल नहीं, रहा मैं हूँ, ऐसा क्या बिल्कुल नहीं तुम्हारा सोचती। दामन छोड़ दे तो आ ना पिए। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो दोनों खुश रहे, और मैं कभी मिलूं तो मैं उनके बच्चे मुझे मौसी बुलाएं। और वो तो शादी प्रिया, निकल गई लड़की। तो प्रिया जी, तुम्हारा जो लूटा हुआ सस्ता प्यार था, तो उसके लिए तुम कौन सा सॉन्ग गाना चाहोगी प्लीज? वो गाएगी उनकी परदेसी खुशियों के लिए, वो गाएगी उनकी खुश परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। उनकी मैं खुशियों गाऊंगी, हाँ। मैं गाऊंगी तो सब लोग यहाँ फिर सो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं गाऊंगी। अरे नहीं, अरे यार, अपने लूटे हुए प्यार के लिए एक सॉन्ग तो बनता है यार, प्लीज प्लीज। ठीक है, तो फिर आप बोर हो, मुझे क्या, आपने मुझे अरे गाने। उनकी खुशियों के लिए एक सॉन्ग गा दो। अच्युतम केशवम। अरे ऐसा नहीं, अच्युतम केशव नहीं बोला मैंने सॉन्ग बोला, सॉन्ग, भजन नहीं बोला। अरे तो ये खुशियों के लिए तो यही गाना सेट होता है। अरे खुशियों के लिए दूसरा कोई भी गाना सुना दो, उनकी खुशियों के लिए। वो गा दे, वो जो उसने प्रीति जिंटा ने महिमा चौधरी की शादी में गा दिया था, वो कौन सा दिल है तुम्हारा में। वो उसका बॉयफ्रेंड था बट उसकी बहन से शादी कर ली। अच्छा, बहन से शादी कर ली। ऐसे तो मुझे कोई गाना नहीं याद आ रहा, बट हाँ मैं ये गाऊंगी। क्या हाँ। गाऊं, मुझे नहीं आ रहा, अभी मैं ब्लैंक हूँ, मुझे सच में नहीं आ रहा। वो गा दे परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। अरे ये क्यों गाऊंगी, अच्छा है ना, दोनों परदेसी था वो, परदेश में रहता था। परदेसी तो था वो, परदेसी तो था वो। परदेसी तो है, था नहीं है। नेपाल को परदेश तो बोलते हैं, नेपाल का है ना वो, नेपाल को परदेश तो बोलते हैं। नहीं, उत्तराखंड का है। अरे अभी वो नेपाल से गया था उस लौंडिया को मिलने के लिए।
नहीं वो गुजरात की है। अरे वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नेपाल से हाँ, गया ले था नीचे आ गुजरात गया, मिलने दिल के लगा लिए। लिया मैंने तुमसे प्यार अरे के वो लिए। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा अच्छा दोस्त है। उसकी जो फ्रेंड है, मैं नहीं जानती उन लोगों के बीच में क्या है, मे बी वो लोग अच्छे दोस्त हैं। तो मतलब अच्छी बॉन्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल फ्रेंडशिप है अब हमारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ वो तो जब प्यार के तहखाने लूट जाते हैं तो फिर दोस्ती रहती है। पता है, आपको रोस्टिंग के किंग से ना कॉमेडी किंग बनना चाहिए। आप ना अरे रोस्टिंग ने, मैं तो सच्चाई बोलता हूँ यार। जिस घर में तुम्हारी शादी हो उस घर में खुशहाली आए, जा मैंने भी प्यार किया है, नहीं हाँ इसमें है ना, मैंने भी नहीं प्यार किया है। तुम अरे ये सॉन्ग इसमें गाओ। नहीं, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है हमारी, ये मेरे हाँ, तरफ से। ये गा दो, ये गा दो। ये गा दो, इसीलिए तो मुझे ये सॉन्ग याद आया। सो स्वीट ऑफ यू। खुश रहे तू सदा, ये दुआ, मुझे नहीं आता, मुझे लिरिक्स नहीं याद है। खुश रहने देगी तू उसे? बोल। वो खुश है, वो बहुत खुश है। तुझे कैसे पता चला वो बहुत खुश है? आप तक बात पहुंची तो वो खुशी तो होगा। पनोटी अरे भाई, मेरे इसकी तक इसकी कंट्रोवर्सी भी चली थी ना, वो हो गई सॉल्व? हाँ, कौन सी? सब ठीक है। एक चली नहीं थी, ये पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। अच्छा वो बोला तो फैमिली प्रॉब्लम थी, वो वहीं तक सीमित हो गई। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोला था, बेमतलब की चीज। अच्छा 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 अच्छा। भाई मैंने तो ये सुना था, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने तो ये भी अभी सुना आज था। आज आपने बोला ना, आज भाई दूज है, नो कंट्रोवर्सी टॉपिक। मैं कंट्रोवर्सी कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ कि वो तुम्हारा जो बंदा प्लीज है, मतलब प्लीज कि आपका जो भी है वो, सर। तो मैंने तो ये सुना था कि वो गुजरात में जाके डांडिया खेल रहा था इसके साथ। हाँ मैंने देखा भी था, लाइव आए थे दोनों। मैं तो, मेरी बात भी हुई थी उसकी फ्रेंड से। मैं नहीं तो जानती थी जलन नहीं उनको। होती? एक जलन नहीं होती प्रिया, अंदर से जलन नहीं होती? जलन क्यों? दो लोग मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, चुपके चुपके सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके, तो ये अच्छी बात है ना। नहीं, बट कि एक अरे तो पूरे शेर इंस्टाग्राम शायदाब में पता जैसे चल प्यार गया है। भरे वादे कि हम यहाँ जाएंगे शादी के बाद, ये करेंगे वो करेंगे, और अभी थोड़ी देर बाद फिर लड़ाई होती है, फिर वो किसी और लड़की के साथ दिखता है। अंदर से भी एक तो होता तो होगा। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट बड़ी जिसको ओपन मैंने क्या माइंडेड है बोला भाई ये, कि यूएस से। नहीं, मैं यूएस से बोल रही आने हूँ वाली कि लड़की है ये, बड़ी मैं हम्म। ओपन बोल रही माइंडेड हूँ, है। रिश्ते भगवान बनाते हैं, ऊपर से जुड़ के आते हैं। तो जो जिसके साथ खुश है और जो जिसके साथ अच्छे से रह सकता है, उसको उसी के साथ होना चाहिए। तो तुमने तुम्हारी मम्मी को, जब तुमने उनको पहली बार लाइव पे देखा, तो तुमने तुम्हारी मम्मी के ऐसे कंधे पे सर रख के ऐसा बोला था कि मम्मी जी मेरा 10वां प्यार भी अधूरा रह गया है मम्मी जी, अब मैं क्या करूं मम्मी जी? मम्मी कहती है कि तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार मैं हूँ, मुझसे ही प्यार करो। अरे यार संसार का नियम है, शादी करके आपको जाना पड़ेगा। नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है। अरे मैं परिवर्तन की बात छोड़ो, परिवर्तन तो तुम में बहुत आ गया अभी तक, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जब, यार देखो, तुम चाहे दुनिया से अपना गम जितना भी छुपा लो, लेकिन तुम्हारा दिल भाई चुपके चुपके कोने में रोता है उसको लेके। अच्छा, ये बात सच है या झूठ है? अभी ये अगर संगू बैन तो ये बोल आने दिया तो सच है। सच है, मानती भाई हूँ। रोता है यार अपना, जब कोई बिछड़ता है, जब पता चलता है कि अपना यार दूसरी के किसी, भाई साले हमारे पेटीएम पे, हमारे एटीएम पे कोई और शॉपिंग कर रहा होता है ना, भाई साला बहुत दुख होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको विश्वास नहीं है तो आप जिसकी बात कर रहे हो ना, आप उन लोगों से पूछ लो कि हम अरे लोग उन कितने लोगों अच्छे से मैं दोस्त हैं। क्यों पूछूं? मैं तो वो लड़की को भी नहीं जानता हूँ कि वो लड़की कौन है। मैंने तो सुना था
कि भाई वो इंस्टाग्राम में गुजरात की सबसे खूबसूरत लड़की है इंस्टाग्राम में, ठीक है। वरना अच्छा। तो गुजरात में हजारों खूबसूरत लड़कियां होगी, लेकिन इंस्टाग्राम में उस बंदे ने ऐसी लड़की को फंसाया, गुजराती को फंसाया उसने, ऐसा मैंने सुना था। तो ये तो अच्छी बात है ना। आप लोग को तो और आशीर्वाद देना चाहिए उसको कि वो अपनी लाइफ में अच्छा करे, खुश रहे, और उसकी अरे शादी में मैं अच्छा क्यों होना आशीर्वाद दूं भाई, मैं क्यों चाहिए। आशीर्वाद दूं, मैं तो उसको घसीट के लेके आऊंगा तुम्हारे चरणों के नीचे, उसको झुकना पड़ेगा। ऐसे कैसे वो अपने पहले प्यार को छोड़ के जा सकता है। अरे मुझे नहीं चाहिए हाँ प्यार, अरे बनोड़ी भाई भाई। छोड़ो क्या आप। हुआ, तुम थोड़ी बोरिंग हो, तुम थोड़े पिछले जमाने की हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पास जो कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, वो भी तो उसके पास है। उसमें क्या उसके पास नया है बताओ। यहाँ कंपटीशन किसी के बीच में नहीं हो रहा। वो अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, मैं अपनी जगह पे बहुत अच्छी हूँ, और इनफैक्ट वी आर फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे दोस्त हैं। इसने थोड़ी अरे भक्ति भाव वाली लेकिन बातें कैसे कर छोड़ दी के जा क्या सकता बनोड़ी है वो। भाई। हाँ। इसमें संगो बहन आप समझाओ। इस लड़की ने ना उसके साथ ज्यादा ही भक्ति भाव वाली बातें कर दी। अब आदमी का मन तो हर हर टाइम भक्ति भाव वाला नहीं रह सकता। अरे नहीं नहीं, ये लोग मिले थे, ये लोग मिले भी थे अच्छे से, मुझे पता है ये लोग मिले भी थे, सब कुछ हाँ। बातें। लेकिन भाई वो बंदा है ना, मुझे चालू टाइप निकला भाई। देखो मैं तो मुंह पे बोलता हूँ कि आज गुजरात वाली के साथ है ना वो, भाई कल को वो कोई राजस्थान के साथ लड़की के साथ होगा, भाई उसका काम ही यही है। मैं तो समझ गया हूँ उसको, भाई इतनी भोली लड़की को बताओ इसने उसका यूज किया। देखो भाई कितनी संस्कारी लड़की है, उसको सॉन्ग गाने के लिए बोला, ये बंदी बेचारी भजन गाने लगी। बताओ भाई, कोई कह सकता है इतनी अच्छी लड़की के दिल में कोई खोट होगी। नो। उसने हाँ, नेट बंद कर दिया। तो भाई अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग रोकेंगे इस ईशान को, इन दोनों को एक होने से हम लोग रोकेंगे। हम लोग दोनों के बीच में आग लगाएंगे। अब कसम है हम लोगों को, अगर दो प्यार करने वाले को हम लोगों ने जुदा नहीं किया तो हम इंसान नहीं है। हम लोग इंसान नहीं है। हमारा कर्तव्य बनता है कि दो प्यार करने वाले को जुदा करना। तो भाई लग जाओ आज से डीएम में, उसकी छोटी छोटी हरकतें भेजो उसकी बंदी को रिकॉर्ड करके। जब तक दोनों का ब्रेकअप नहीं। चलो भाई, आज भाई दूज है, सब लोगों को बहुत हंसाया मैंने। तो मजा अब आई थी। सांगू बैन में निकलता हूँ, यहाँ पे 2:30 हो चुका है, ठीक है। ओके गोल्डी भाई, मिलते हैं संडे को फिर। ओके बाय सांगू बैन, टेक चलो केयर। बाय। बाय। बाय बनोड़ी भाई।